हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 36। रोशनी आंखें फाड़कर विहान को देख रही थी। इस वक्त विहान स्वयं कामदेव का अवतार लग रहा था। रोशनी विहान को देखने में इतना खोई हुई थी कि उसको पता ही नहीं चला कि विहान कब उसके पास पहुंच गया। विहान रोशनी को खोया हुआ देखकर डेविल स्माइल किया, फिर उसके कान में अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हारा ही हूँ बीबी। रोशनी विहान की बात सुनकर घबरा गई और पीछे हटने लगी, पर विहान एकदम से उसकी कमर पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया, जिससे रोशनी का चेहरा बिल्कुल विहान के चेहरे के पास आ गया। विहान रोशनी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपना हाथ हवा में घुमाया तो दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गई। विहान रोशनी के बालों को एक साइड किया और उसकी गर्दन पे होठ रख दिया। रोशनी एकदम से सिहर गई और उसकी पकड़ विहान की शर्ट पर कस गई थी। विहान उसकी गर्दन को किस करते हुए बाइट करने लगा। उसके गीली चुंबन रोशनी को मदहोश होकर आहें भर रही थी। विहान उसकी आह सुनते हुए बीते समय के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। उसकी गर्दन से होते हुए कॉलर बोन और चेस्ट पे वाइल्डली किस कर रहा था। विहान झटके से उसको पलट दिया और उसके पीठ के बाल हटाकर उसके ब्लाउज की डोरी खोल दिया और उसके पेट को चूमते हुए काटने लगा। रोशनी मदहोशी भरी आवाज में बोली। विहान आराम से विहान रोशनी की बात सुनकर जैसे पागल ही हो गया था। उसने रोशनी को अपनी ओर घुमाया और उसकी कमर पर हाथ डालकर पास खींच लिया और उसके होठ पर अपने होठ रखकर बेतहासा चूमने लगा। उसकी किस से अग्रेसिवनेस और पागलपन था, जैसे वो रोशनी पर अपना हक जता रहा हो और बता रहा हो कि रोशनी के ऊपर सिर्फ उसका हक है और वो सिर्फ उसकी है। विहान रोशनी को धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया, पर इस दौरान उनकी किस नहीं टूटी थी। वो लगातार उसके होठ को किस कर रहा था और बीच बीच में काट भी रहा था। विहान के ऐसे किस करने से रोशनी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, तो वो विहान की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसको दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, पर विहान बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं था। वो उसके दोनों हाथ को पकड़कर दीवार से लगा दिया और किस जारी रखा। आधे घंटे बाद विहान रोशनी के होठ को छोड़ दिया और उसकी गले को किस करने लगा, जिससे रोशनी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विहान रोशनी का चेहरा देखा जो बिल्कुल लाल हो गया था। विहान उसके होठों को उंगली से सहलाते हुए उंगली को नीचे ले जाने लगा और उसके पल्लू पकड़कर खींच लिया, जिससे रोशनी के सीने से पल्लू हट गया। रोशनी शर्म से अपनी नजर झुका ली और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि विहान उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। उसके ब्लाउज निकट थी, जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। विहान रोशनी के निचले होठ को अपने दांतों तले लेकर शक करने लगा, फिर जोर से काट कर उसके लिप्स को छोड़ दिया और फिर झुककर उसकी क्लीवेज को चूमने लगा और लिक करने लगा। रोशनी तड़पते हुए आह भर रही थी। विहान उसके हाथ को छोड़कर घुटनों में बैठ गया और उसकी कमर को दोनों हाथ से पकड़कर उसके पेट को हौले से चूमने लगा। रोशनी का हाथ खुद ब खुद विहान के बालों पर आ गई और वो आंखें बंद करके उसको महसूस करने लगी। वो उसकी साड़ी का प्लेट खोल दिया और उठकर उसको गोद में उठाकर बेड की तरफ ले गया। विहान रोशनी को धीरे से बेड पर लिटाया और जुनून भरी नजरों से उसको देखते हुए शर्ट की बटन खोलने लगा। रोशनी शर्म से चेहरा एक साइड कर लिया और कसकर आंखें बंद कर ली। विहान शर्ट उतार कर उसके ऊपर आ गया और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करके उसके गालों पर किस करते हुए लिक करने लगा और एक हाथ से उसके ब्लाउज को निकालकर फेंक दिया। अब रोशनी सिर्फ इनर वेयर में आ गई। वो खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिसे देख विहान के होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। विहान रोशनी के दोनों हाथ को उंगलियों को अपनी उंगलियों में इंटरविन किया और उसके कान में फूंक मारकर सेंसुअल वॉइस में बोला, बेबी क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? आज रात तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी, उसके बाद तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
विहान की बात सुनकर रोशनी शर्म से चेहरा एक तरफ कर लिया। विहान मुस्कुराते हुए उसको किस करते हुए नीचे बढ़ा और उसके बचे हुए कपड़े भी निकाल दिया। अब रोशनी के बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था। रोशनी जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, विहान धीरे। रोशनी की पकड़